नमस्कार साथियों, नई सोच नई खोज संस्था रजिस्टर्ड दिल्ली धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था के चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को ज़रूर पुश करें ताकि जो भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली के तकरीबन 22,000 गेस्ट टीचर्स यहां पर मौजूद हैं और ये जन सैलाब देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन कई सालों से लगातार ये परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी वो मांग पूरी नहीं हुई है सरकार से। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन हो, साथ ही साथ वोकेशनल टीचर्स हो, ये इन सभी की एक मांग है कि न केवल परमानेंट किया जाए बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी लागू किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर है और साथ ही साथ जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी मौजूद है। पिछले कई सालों से एक ही मांग लगातार दोहराते जा रहे हैं, बावजूद इसके सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है, ये बताने के लिए मेरे साथ लीगल एडवाइजर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के सुनील जी हैं। क्या कहेंगे सर? सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं है। जैसा केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि सरकार की नीयत साफ हो, मंशा साफ हो तो कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ अतिथि अध्यापकों के साथ पिछले 7 साल से सरकार जो है दोगला व्यवहार कर रही है। कहती कुछ है, पब्लिक में प्रचार करते हैं। गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहाँ इन्हें वोट लेना होता है हमारा उदाहरण देते कि हमने दिल्ली में गेस्ट टीचर को पक्का कर दिया, समान कार्य समान वेतन दे दिया। जी, मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जो ये बार बार वादे करते हैं और दूसरे स्टेट में भी जाके कहते हैं कि हम अपने स्टेट में गेस्ट टीचरों के साथ कर चुके हैं, लेकिन वो झूठे वादे होते हैं। तो हम उनको याद दिला रहे हैं बार बार कि आप झूठ मत बोलिए दूसरे स्टेट में जाकर के, और समान काम समान वेतन लागू कीजिए। और जो हमारे लिए पॉलिसी बननी थी 58 साल की रेगुलाइज करने की, वो हमारे लिए आप पॉलिसी बना दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये तकरीबन 22,000 शिक्षकों की ये 3 मांगे हैं। समान कार्य समान वेतन लागू करो, समान कार्य समान वेतन लागू करो। वोकेशनल टीचर्स भी हैं, इनका भी सपोर्ट है ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के साथ। क्या कहेंगी मैम? सर, 7 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ सैलरी में। 20,000 से भी कम सैलरी हम पाते हैं और 1 भी रुपए का इंक्रीमेंट नहीं है। हम लगातार उनसे कांटेक्ट करते हैं लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुनता। हमारा हाल भी गेस्ट टीचर की जैसा है। हम उनके सपोर्ट में आज आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनको भी समान काम समान वेतन मिले, हमें भी समान काम समान वेतन मिले। परमानेंट टीचर 80 से लेके 1 लाख तक की सैलरी ले रहा है, वो काम 22,000 लोग 7 साल मांगे वही पुरानी, नहीं हो रही पूरी, लेकिन आगे क्या रणनीति होगी? देखिए सर, मैं आप सबको बता दूं कि इस देश में समस्या दिल्ली की नहीं है। इस पूरे आप दिल्ली की बात कीजिए, गेस्ट टीचर्स की बात कीजिए। मैं नेशनल वोकेशनल एसोसिएशन से हूँ। हमारे जो नेशनल NSQ के टीचर्स हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, सभी स्कूलों में काम करते हैं। करीब 700 हमारे आदमी हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी सैलरी आज 20,000 रुपये है। हमने कई बार शिक्षा मंत्री जी को कहा, कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। इस सिलसिले में अब ये आंदोलन काफी टीचर्स उनका मनोबल टूट चुका है, लेकिन आज हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है दिल्ली सरकार के खिलाफ। अगर यहाँ से शुरुआत है हमारी, हमें रोडों के ऊपर आएंगे, आमन अनशन भी करेंगे। अगर कुछ भी होता है, डेथ भी अगर हो जाए तो हम बिल्कुल वी फाइट टू द लास्ट, अंतिम क्षण तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो पंजाब में नौटंकीबाजी ड्रामेबाजी केजरीवाल सरकार कर रही है वो बिल्कुल झूठी है, वादा खिलाफी है। वो नौटंकीबाज करते हैं, झूठे। क्या ये डेमोक्रेसी का है क्या प्रजातंत्र की डेफिनेशन है? वो कहते हैं आम आदमी सरकार है। क्या ये आम आदमी की सरकार है क्या? जो हमारे ऊपर प्रेशर ऊपर से डलवाया जाता है और उनको निकलवाया जाता है। आज हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है। आज ही हमें बीजेपी के दल्ले बताएंगे। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू जी आए, वो कहेंगे कांग्रेस के बंदे बैठे हुए यहाँ पर। क्या हम कांग्रेस के बंदे लग रहे हैं? हम बेरोजगार हैं। हम बिल्कुल दिल्ली के गेट 2012 से पढ़ा रहा हूँ मैं कंटिन्यू, और बीच में हटे तो हमने गेट के थ्रू हमने केस जीता था और वहाँ पर दोबारा वापसी की थी हमने। लेकिन ये सरकार बिल्कुल भी इनकी मंशा साफ नहीं है, मन के अंदर खोट है। ये बिल्कुल ऊपर से प्रेशर डलवा के आज हमने प्रोटेस्ट किया। आज हम फोकस सुनाए, कल हमारे स्कूलों में नोटिस जाएगा कि जिन गेस्ट टीचर को वहाँ प्रोटेस्ट में रहे उनको निकाल दीजिए। डीटी डायरेक्ट कुछ नहीं, डीटी से बोलते हैं, डायरेक्टर साहब से बोलते हैं और हमारी कोई सुनता नहीं। हमें निकाल दिया जाता है, बेरोजगार कर दिया जाता है। काफी साथी ऐसे हुए बैठे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं है, ये धरने के ऊपर से सीएम बना हुआ है। धरना इसने किया और सीएम बन गया दिल्ली का। और हम धरना करते तो हमें केजरीवाल ये बोलते हैं आप बीजेपी के दल हैं, आप कांग्रेस के दल हैं। क्या ये परिभाषा है प्रजातंत्र की? जैसे डेमोक्रेसी, क्या ये प्रजातंत्र है क्या? बहुत परेशान टीचर्स यहाँ पर नजर आएंगे, बहुत क्रोधित भी हैं। एक और बार हम एक और सवाल पूछते हैं सर,
लगातार आप लोग जो मांग कर रहे हैं, क्या आप इन मांगों को लेकर पहले भी केजरीवाल जी के पास या सिसोदिया जी के पास गए हैं? क्योंकि लगातार सिसोदिया जी जब भी जनता के बीच आते हैं तो एजुकेशन मॉडल ही कांग्रेस सरकार का, आम आदमी पार्टी का फोकस पर रहता है। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता से, डिप्टी सीएम साहब से, सीएम साहब से सबसे एक ओपन चैलेंज है कि प्रगट सिंह जी को उन्होंने चैलेंज किया है कि आप आकर डिबेट कर लीजिए। दिल्ली की आप अतिथि क्या गए हैं मिलने, अभी तक क्या नहीं किया? हम बहुत बार जा चुके हैं। सीएम साहब के घर पे भी प्रोटेस्ट कई बार हुआ है उनसे मिलने के लिए। डिप्टी सीएम साहब के घर पे भी हुआ है। क्या कहा कि उनसे अगर आपकी मुलाकात हो चुकी है या आपने क्या कभी पत्र लिखा है उनको? बहुत पत्र है, खून से भी पत्र लिखा गया है। 2017 में आप लोगों को शायद याद होगा, पूरी दिल्ली को विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया गया था दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के लिए कि इनको परमानेंट कर दिया जाए। वो 2017 से आज 2021 आ गई, आज तक उस फाइल के बारे में कभी भी सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब एलजी साहब के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? एलजी साहब के पास चलिए ना, सारे 22,000 गेस्ट टीचर चलने को तैयार है ना आपके साथ। चलिए, बताइए कौन से दिन चल रहे हैं सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब। 2017 के बाद 2019 के अंदर शिक्षा मंत्री जी ने उनके घर के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया था। 6 दिन के अंदर उन्होंने एक कैबिनेट की मीटिंग बुला के एक पॉलिसी बनाई थी 3 पन्नों की। कहाँ है वो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी? कहाँ है डिप्टी सीएम वो पॉलिसी? साहब बता दीजिए प्लीज़, डिबेट कर लीजिए सर। टीचर के साथ धोखा मत कीजिए, ये टीचर आपकी कला को जानता है और वादा रहा।